नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है हिंदी एंड जीके पारुल एजुकेशन। दोस्तों, इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने शब्द विचार आपको पढ़ा दिए थे। अब मैं शब्द विचार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लेकर आई हूँ जो कि सभी तरह के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। शब्द विचार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार है। यानी कि उत्पत्ति के आधार पर जो शब्दों के प्रकार हैं वह कितने होते हैं। ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो इसका राइट आंसर होगा, दोस्तों ये आपको मैं पहले की वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। तो उत्पत्ति के आधार पर जो शब्दों के प्रकार हैं वो कितने होते हैं, 4। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। 4 प्रकार के शब्द हैं जो उत्पत्ति के आधार पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार हैं। पहले तो था उत्पत्ति के आधार पर, अब दूसरा है रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार कितने होते हैं। अब सदर ऑप्शन है इसमें 2, 3, 4, 6। तो इसका राइट आंसर होगा 3। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये 3 जो प्रकार है शब्दों के वो रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर होते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3, हिंदी में शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 2। यानी कि इससे पहले हम जो 2 क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें देख लिया, एक तो उत्पत्ति के आधार पर, और उत्पत्ति के आधार पर होता है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द। और रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर जो होते हैं वो होते हैं रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। यानी कि हिंदी में जो शब्दों के प्रकार हैं वह 2 ही माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक का शब्द तद्भव है। यानी इसमें से कौन सा तद्भव शब्द है, पीत, पहरुआ, पुष्कर या प्रस्तर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहरुआ। दोस्तों, हमने पहले पढ़ा था जैसे तत्सम है तो संस्कृत के शब्द माने जाते हैं, उसके बाद तद्भव जो होता है वह हिंदी के शब्द माने जाते हैं, यानी कि तत्सम शब्द का तद्भव बन जाता है। उसी प्रकार इसका राइट आंसर होगा पहरुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ऑप्शंस देख लेते हैं, शब्द, वाक्य, भाषा, ध्वनि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है शब्द। दोस्तों, मैंने आपको जो वीडियो इससे पहले करवाई थी उसमें नोट डाला था, उन नोट में मैंने बताया था कि अर्थ के आधार पर भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह शब्द ही कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6, ऐसे शब्द जिनका संयुक्त रूप से अर्थ निकलता है लेकिन विभाजित कर देने पर तीसरा अर्थ प्राप्त होता है, वे शब्द कहलाते हैं यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, तत्सम शब्द या रूढ़ शब्द। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा योग रूढ़ शब्द। इससे पहले की जो कल की जो वीडियो हमने बनाई थी उसमें हमने योग रूढ़ शब्द पढ़े थे। तो उसमें जो
ऐसे शब्द जो होते हैं जो संयुक्त रूप से अर्थ निकालते हैं, मतलब संयुक्त रूप से अर्थ निकल रहा है लेकिन उन दोनों को अलग कर देने पर उसका तीसरा अर्थ भी प्राप्त हो जाता है, तो वे जो शब्द कहलाते हैं वह योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 7, बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण जिन शब्दों के अंतर्गत आते हैं वे हैं। बहुव्रीहि समास जो होता है उसके जो जितने भी उदाहरण होते हैं वह किस शब्द के अंतर्गत आते हैं, कौन से शब्दों के जो प्रकार है उसके अंतर्गत आते हैं। अ तत्सम शब्द, ब तद्भव शब्द, स यौगिक शब्द और द योग रूढ़ शब्द। तो इसका राइट आंसर होगा योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द के जितने भी उदाहरण होते हैं वह बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं, या बहुव्रीहि समास के उदाहरण जो होते हैं वह सभी योग रूढ़ शब्दों के अंतर्गत आते हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 8, किस क्रम में देशज शब्द है। अ तमन्ना, ब भोंदू, स अग्नि, द अक्षी। तो इसमें से देशज शब्द हमें छांटना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब भोंदू। यानी कि अग्नि और अक्षी तो क्या है, तत्सम शब्द हो जाते हैं कि ये संस्कृत के शब्द होते हैं। तमन्ना अलग शब्द हो गया, लेकिन जो भोंदू शब्द है वह देशज शब्द होता है। आइए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 9, किस क्रमांक में सभी शब्द तत्सम नहीं है। यानी कि इनमें से कौन से 4 ऐसे शब्द हैं जो तत्सम नहीं है। अ अमूल्य, देत, दधि, स्वर्ण, ब ताम्र, स्वर्ण, कुपुत्र, कर्ण, स ओष्ठ, जिह्वा, हस्त, प्रस्तर, द अक्षी, मुंह, क्षेत्र और पूत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द अक्षी, मुंह, क्षेत्र और पूत। ये जो शब्द है वह तत्सम नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शंस के जितने भी शब्द हैं वह सब तत्सम शब्द हैं। प्रश्न नंबर 10, चकल्लस शब्द किस रूप में है। यानी कि ये कौन सा शब्द है। अ तत्सम शब्द, ब तद्भव शब्द, स देशज शब्द। चकल्लस जो शब्द है वो किस रूप में है, स देशज शब्द के रूप में। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।